बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस हमले में हजारों ईरानी सैनिक मारे गए हैं, आईआरजीसी के हजारों जवान मारे गए हैं। ईरान की प्रीमियम फोर्स है आईआरजीसी और ये खामनेई की वफादार फोर्स है। और पहले जो दूसरे देशों पर हमले होते रहे हैं उसमें आईआरजीसी की अहम भूमिका रही है। प्रॉक्सीज को ऑपरेट करने में आईआरजीसी की अहम भूमिका रही है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है और खास तौर पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर जो ईरान की है उसको टारगेट किया गया है। हजारों सैनिकों को खत्म कर दिया गया है। इन सब के बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है, ये चिलिंग बयान इसको कहा जा सकता है। बहुत ही कठोर बयान है क्योंकि आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब किसी के खिलाफ भी बोलते हैं तो थोड़ा शब्दों का चयन उसमें वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहां पर शब्दों का जो चयन है बेहद कठोर है, बेहद धमकी भरा अंदाज है। साथ साथ इसमें जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, 5 दशक का अमेरिका का जो अहंकार है उसमें जो ईरान की ओर से चोट पहुंचाई गई है उन सब का भी हिसाब गिनाया गया है। और ऐसे में हजारों ईरानी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या अभी भी कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है, यह बड़ा सवाल है। इजराइल ने ऑपरेशन का नाम लायंस रोर रखा है, यह बड़ी खबर आ रही है। इस ऑपरेशन का नाम लायंस रोर रखा गया है। नेतन्याहू ने ऑपरेशन का नाम फाइनल किया है। पहले यह खबर आ रही थी कि शील्ड ऑफ जूडा इसका नाम रखा गया है, लेकिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन का नाम लायंस रोर रखा है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद से लगातार युद्ध के मोड में हैं और इजराइल ने हमास का सफाया किया, हिजबुल्लाह का लगभग सफाया कर दिया और ईरान जो कि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले के Reitosadan. Oi. Reitosadan. Reitosadan. Oi. Reitosadan. Oi. तो धमाके के बाद की तस्वीरें देखिए, कितना भयावह यह हमला है। एक नई तस्वीर सामने आई है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान की राजधानी तेहरान पूरी तरह से धुआं धुआं नजर आ रही है। आईआरजीसी जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको टारगेट किया गया है। पाश्चर इलाके में हमला किया गया है जहां पर सैनिक प्रतिष्ठान तो है ही, टॉप लीडरशिप भी वहीं पर बताई जाती है। वेल गार्डेड इलाका है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइलों से हमला किया है अमेरिका ने और भीषण यह हमला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल धमकी भरा अंदाज और इसमें सीधे सीधे यह मैसेज है कि अब ईरान के खामनेई रेजिम के सफाये से पहले अमेरिका रुकने के संकेत नहीं दे रहा है। बहुत घातक हमला किया गया है। एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान पर जो इजराइल की ओर से हमला किया गया है उसमें एक के बाद एक अपडेट यह आ रही है कि वहां के मंत्रालयों को भी टारगेट किया गया है। परमाणु ऊर्जा संगठन पर हमला किया गया है, रक्षा खुफिया मंत्रालय पर बमबारी की गई है और जैसा कि लिमिटेड ऑफेंस की बात कही जा रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से तो ऐसा लगता है यह लिमिटेड नहीं, फुल फ्लेजेड ऑफेंस है और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन पर हमला किया गया है। रक्षा खुफिया मंत्रालय पर बमबारी की गई है, सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। इजराइल और अमेरिका की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है और रक्षा खुफिया मंत्रालय पर भी बमबारी की गई है। इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हो चुका है, या यूं कहे कि ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी जानकारी दी है, यह बताया है कि ईरान में जो वहां की सरकार है उसको नेस्तनाबूद करेंगे और वहां की जो नेवी है उसको खत्म कर देंगे। शैतानी ताकत तक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। Reitosadan. Oi. ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं नजर आ रही है विशाल, और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुंकार भरी है, ऐसे में अब सब कुछ यह निर्भर करता है कि क्या ईरान यहां पर झुक करके स्वीकार कर लेगा अमेरिका की शर्तें या फिर पलटवार करेगा, जैसा कि उसने पहले चेतावनी दी थी।
देखिए चंदन, राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान अभी सामने आए हैं उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इस बार पूरी तरह से खामनेई शासन को बदलने के मूड में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जो कॉम्बैट ऑपरेशन इस वक्त ईरान में चल रहा है, इसके बाद ईरान की जनता वहां की सरकार पर काबिज हो जाए, क्योंकि ऐसा मौका अब उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जैसे ही मिलिट्री एक्शन पूरा हो, टेक ओवर योर गवर्नमेंट, तो यानी अपनी सरकार को अपने कब्जे में ले ले, यह संदेश राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान की जनता को दिया गया है। और उन्होंने लिखा है कि आपकी जनरेशन के लिए यह अंतिम मौका है। और बहुत सालों से अमेरिका की मदद ईरान के लोग मांग रहे थे, लेकिन कोई राष्ट्रपति ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया जो मैंने किया है। और अब मैं ये लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा हूं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से ईरान में तख्तापलट की कोशिश में है और मिलिट्री एक्शन यानी ये लगातार जारी रहेगा। ये कॉम्बैट मिलिट्री एक्शन इस वक्त ईरान में जारी है, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ईरान की जनता से राष्ट्रपति ट्रंप ने यह अपील की है कि जैसे ही यह मिलिट्री एक्शन पूरा हो, सरकार पर काबिज हो, और नहीं तो यह अंतिम मौका है, इसके बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा, यह कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का। तो यह बहुत बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया है। जाहिर तौर पर इसकी रणनीति लंबे समय से बन रही होगी। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर हमले की रणनीति बना रहे होंगे। और बीती रात जब अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत फेल हुई, परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान नहीं माना, उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर आज तेहरान के कई हिस्सों पर हमला किया है। जो अभी जानकारी सामने आ रही है चंदन, खास तौर पर ईरान के सैन्य ठिकाने इन हमलों का निशाना रहे हैं। वहां के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है, खामनेई जहां पर मौजूद थे उस इलाके को निशाना बनाया गया है। और बड़ी संख्या में लोग ईरान में घायल हुए हैं। हालांकि अभी उसकी एग्जैक्ट नंबरिंग सामने नहीं आ पा रही है कि इस हमलों का नुकसान कितना ईरान में हुआ है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर यह हमला ईरान में किया गया, इसमें बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से पूरी तरह से यह साफ है कि ईरान में वो खामनेई रिजीम को बदलने के लिए यह ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। विशाल, बड़ी खबर भी आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बताते चले। ईरान पर हमले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है, ईरान के मंत्रालयों को टारगेट किया गया है, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन पर हमला किया गया है, रक्षा खुफिया मंत्रालय पर बमबारी की गई है, सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। और इन हमलों का मकसद सीधे सीधे ईरान को पंगु बना देना है, पूरी तरह से वहां की जो सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट है उसको नाकाम कर देना है, ताकि इस तरह के अटैक के बाद जो जवाबी कार्रवाई होती है वो ना की जा सके, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। और नीरज, अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ईरान हमला नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो मंत्रालयों को टारगेट किया गया है इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए चंदन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दुश्मन आप पर पलटवार कर सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ही तबाह कर दीजिए। उनके जहां से सारे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं मंत्रालय द्वारा, उसको आप तबाह कर दीजिए, तो आपको ऑर्डर देने वाला कोई बचेगा नहीं। तो क्योस जैसी स्थिति, एनार्की जैसी स्थिति जो है वो उस देश में आ जाएगी। ऐसा ही अमेरिका और इजराइल ने इस ऑपरेशन के जरिए किया है। उन्होंने तेहरान में उन इलाकों में अटैक्स किए जहां पर मंत्रालय होते हैं, रक्षा मंत्रालय पर अटैक किया, इंटेलिजेंस जब खुफिया जानकारी सारी इकट्ठा होती है या देती है, सेना को देती है, उन सबको ही तबाह कर दिया है। यहाँ तक की भी खबर आ रही है कि उनके मंत्री भी हताहत हुए, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है, जैसी कंफर्म्ड होगी हम बताएंगे। तो वहाँ पे जब ऑर्डर्स ही नहीं होंगे तो कौन ऑर्डर देने वाला बचेगा? तो आप जब ऑर्डर नहीं बचेंगे तो आप कैसे पलटवार कर पाएंगे, अपने दुश्मन के ऊपर कर पाएंगे? तो ये वाली स्थिति जो है, इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जो रणनीति अपनाई कि आप जो है तेहरान के जो सिक्योर वाले इलाके हैं उन पर अटैक करिए। हालांकि जो ईरान का जो मीडिया है वो कह रहा है उनके राष्ट्रपति को कोई हानि नहीं हुई, वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उनके मंत्रालय, उनके IRGC जो कि सबसे मजबूत, उनका सबसे घातक उनकी जो यूनिट है IRGC के इंटेलिजेंस, उसको भी तबाह कर दिया गया है। खामनेई के घर के ऊपर अटैक किया गया है। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगी। बिल्कुल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।